अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप। इसराइल और ईरान की जंग हो रही है जी, लेकिन मैं यहाँ पे कुछ बातें करूँगा कि ये जंग आवाम की सोच से बालातर है। ये मैं आपको भी बता रहा हूँ। इंडिया पाकिस्तान की जंग हुई, आवाम को पता था कि ये होना है, ये हो रहा है और वही हो गया। लेकिन इसराइल और ईरान की जंग में तो पता ही नहीं था, पता चल ही नहीं रहा हो क्या रहा है। अब आप देखें भी, सारे हमारे इस्लामिक कंट्री जो हैं वो OIC की मीटिंग में शामिल हैं और बातें कर रहे हैं। वहाँ फॉरेन मिनिस्टर हैं, वो भी हैं, ठीक है। इसराइल और ईरान की जंग के मुतल्लिक़ बातें हो रही हैं और सारे इसराइल को ख़बरदार कर रहे हैं। लेकिन रात को अमेरिका ने ईरान पे हमला कर दिया, ठीक है। उनके 3 इलाके जिसमें इस्फहान भी है, उनके जोहरी प्लांट पे हमला कर दिया और वो जहाज़ आए, हमला करके चले गए। और पता ये चल रहा है कि वो 13.5 किलो वज़नी बम थे जो ज़ेरे ज़मीन जो बंकर्स होते हैं उनको भी वो निशाना बना सकते हैं। ये पता ही नहीं था किसी को। अब कुछ दिन पहले बल्कि ट्रम्प साहब ये कह रहे हैं कि हम 2 हफ्ते तक ये प्लान मनसूख कर रहे हैं ईरान पे हमला करने का, और कर भी दिया, ठीक है। इसके अलावा जो इसराइल है वो कह रहा था जी, ख़बरदार कर रहा था कि भाई मैं आप पे अटैक कर दूंगा। उसने नहीं किया, लेकिन उसके बाद उसने कर भी दिया और उसके फ़ौरन बाद ईरान ने भी उस पर अटैक कर दिया। ये किसी को पता ही नहीं था। और ये सारी चीज़ें अवाम की समझ से बालातर है। अब इसके अलावा जो चाइना है वो ख़बरदार कर रहा है, वो जो चाइना वो ख़बरदार कर रहा है जी अमेरिका को। रूस भी ख़बरदार कर रहा है अमेरिका को, और अब उन पे अटैक कर दिया तो चुप बैठे हुए हैं। पाकिस्तान का क्या किरदार है? पाकिस्तान हर महाज पे ये कह रहा है जी हम ईरान के साथ हैं, ठीक है। इसके अलावा जो भारत है वो बिल्कुल चुप बैठा हुआ है। वो तो जब से पाकिस्तान के साथ उसकी जंग हुई और वो चपेटें खाई उसने पाकिस्तान से, भारत तो बिल्कुल चुप बैठा हुआ है। अब ये सारी चीज़ें अवाम की सोच से बालातर है भाई। मैं आपको अभी बता रहा हूँ, देखें साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के टेस्ट मैच हो रहे हैं, ठीक है। साउथ अफ्रीका जीत रही है। न्यूजीलैंड और पाकिस्तान की जो हॉकी की टीमें हैं वो आपस में मध्य मुकाबला है। न्यूजीलैंड जीत गया 6-2 से, पाकिस्तान हार गया। इसके अलावा हमारे ताइक्वांडो के प्लेयर हैं वो खेल रहे हैं। अच्छा, हर जगह पे खेलें हो रही हैं, लेकिन पूरी कंट्री डिस्टर्ब है। फुटबॉल के मैचेस भी हो रहे हैं कि इधर जंग का माहौल बना हुआ है। इससे साबित ये होता है कि अवाम को ये पता ही नहीं है कि आज वो खेल रहे हैं, अगले लम्हे हो सकता है उन पर बम आ जाए और वो सारे तहस नहस। और ये जो जंग है, इसराइल और ईरान की जंग है, यकीन करें अवाम की सोच से बालातर है। किसी को क्या कुछ पता नहीं कि अगले लम्हे क्या हो जाए। फॉर एग्जाम्पल, एक बंदा अपना एक प्रोजेक्ट लॉन्च कर रहा है, अपने प्रोजेक्ट पे वो पैसा लगा रहा है, उसको पता ही नहीं कि हो सकता है उसकी कंट्री में अटैक हो जाए, वो जिस मर्जी कंट्री से ताल्लुक़ रखता हो। अब जो अमेरिका है उसने ईरान पे अटैक कर दिया, ठीक है, और 3 उसके मकामात तबाह कर दिए। और सुना ये जा रहा है कि भाई 70 से 100 तैयारे थे जिन्होंने इस ऑपरेशन में हिस्सा लिया और किसी को पता ही नहीं था। रात के अंधेरे में आए और ये सारा काम करके चले गए। और डोनाल्ड ट्रम्प साहब ने मीडिया से कहा वाइट हाउस में कि हमने ये कर दिया और अब हम समझते हैं कि अब ये अमन की तरफ पहला कदम है। अब एक तरफ तो वो कह रहा है अमेरिका कि भाई मेरा इसराइल और ईरान की जंग से कोई लेना देना नहीं, एक तरफ वो इस जंग का हिस्सा बन रहा है। अब ईरान ये कह रहा है, ईरान को सारे कह रहे थे कि भाई मुज़ाकरात करें, वो कहता है मुज़ाकरात मैं किस तरह करूं, मुझ पे अटैक हो रहा और मैं मुज़ाकरात करूं। और वो यही कह रहा था ईरान कि भाई जो अमेरिका है वो इसराइल का साथ दे रहा है। अब जब इसराइल पे इतने अटैक हो गए, इसराइल पे इतने बम फेंक दिए गए, उनके काफ़ी लोग मर गए और उनकी इमारतें तबाह हो गई, ऐसे लग रहा था जैसे ये फ़लस्तीन फ़लस्तीन बन गया। तो अब अचानक ही अमेरिका बीच में आया और उसने इसराइल की सपोर्ट की और ईरान को चुप करा दिया। अब आगे क्या होगा अल्लाह बेहतर जानता है, लेकिन मुझे इतना पता है दोस्तों कि ये जो जंग है ना, ये हमारी सोच से बालातर है, अवाम की सोच से बालातर है। अवाम की सोच से जितने भी पॉलिटिकल मैटर्स होते हैं ना, वो हमारी सोच से बालातर होते हैं। ये ज़हन में रखिए। हम कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, कोई बंदा कुछ भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकता कि आने वाले लम्हे में क्या होगा।
کیا آنے والے لمحے میں ایران اسرائیل کی جنگ رکے گی؟ کسی کو کوئی پتہ نہیں. کیا آنے والے لمحے میں کیا ایران امریکہ پہ بھی اٹیک کرے گا اور کیا امریکہ دوبارہ ایران پہ اٹیک کرے گا؟ کسی کو کوئی پتہ نہیں. یہ دوستو جتنے بھی لوگ ہوتے ہیں نا مفکر اور یہ تھنک ٹینک یہ جو ٹی ویز پہ بیٹھتے ہیں ان کو بھی کسی چیز کا کوئی پتہ نہیں ہوتا. اب دیکھ لیں سارے لوگ کہہ رہے تھے جی ٹرمپ نے 2 ہفتوں کے بعد 2 ہفتوں تک اٹیک منسوخ کر دیا اور رات کو کر بھی دیا. یہ کسی کو پتہ ہی نہیں تھا. ہاں ایک بات ہے کہ کچھ ایسے لوگ ہیں جو کہ فارنرز ہیں, انہوں نے کہا بھی تھا کہ جو ٹرمپ صاحب ہیں انہوں نے منظوری لے لی ہے اور کسی بھی ٹائم وہ حملہ کر سکتے اور انہوں نے حملہ کر دیا. تو ہمیں یہ چاہیے یہ اسرائیل اور ایران کی جنگ میں اس چیز کو ہمیشہ ذہن میں رکھیں کہ امن سب سے پہلی پریورٹی ہوتا ہے. کوئی بھی کنٹری ہو, چاہے وہ مضبوط ہو چاہے وہ کمزور ہو, اس کو امن کی طرف جانا چاہیے. اور یا اب یہ دیکھ لیں کہ اسرائیل پر کس طرح اٹیک کیے گئے. کیا کسی نے اب آپ یہ خود دیکھ لیں کہ فلسطین پہ کس طرح اٹیک کیے گئے. کیا کسی نے اٹھ کے اسرائیل کے اوپر اٹیک کیا؟ قطعاً نہیں کیا. تو اب آنے والے وقتوں میں کیا ہوگا اللہ ہی بہتر جانتا ہے. لیکن ایک چیز فائنل ہوگی اسرائیل اور ایران کی جنگ میں کہ لوگوں کو کوئی پتہ نہیں کہ آنے والے وقتوں میں کیا ہوگا اور کیا ہو رہا ہے.